नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग कहाँ तक पहुंचे? श्रील प्रभुपाद की जीवन चरित्र का पढ़ते हुए हम लोग वहां तक पहुंचे जहाँ पे श्रील प्रभुपाद लगभग 16 साल के थे और वहां पे उस समय श्रील प्रभुपाद की जो माता हैं रजनी देवी, उनकी देहांत हो गया। तो हम लोग वहां तक लास्ट सेशन में थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे और बड़े होने लगे और जो है उसके बाद समय ऐसा आ गया कि श्रील प्रभुपाद को अभी जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज के एडमिशन के लिए कलकत्ता में एक तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उसमें जो है सब कौन सा कॉलेज में एडमिशन किया जाए। उनके पिता जो है गौर महंदे, आप जैसे जानते हैं इसके शुरू से ही वो प्रभुपाद की जीवन के एक एक चीज जो है उनके पिता उनके लिए प्लान कर रहे थे कि उनके लिए सबसे बेस्ट चीज हो। तो उनके पिता गौर महंदे जो है वो सोच रहे थे कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट होगा प्रभुपाद के लिए। तो उस समय पता लगा उनको कि जितने भी कॉलेज है उसमें से सबसे बेस्ट जो कॉलेज है, 2 कॉलेज हैं कलकत्ता में, वो है एक प्रेसिडेंसी कॉलेज और एक स्कॉटिश चार्च कॉलेज। तो उन्होंने दोनों में से जो है फाइनल किया स्कॉटिश चार्च कॉलेज, है ना। और उसमें जो है उनका रीजन था, 3 रीजन उन्होंने देखा कि क्या रीजन, क्यों स्कॉटिश चार्च कॉलेज उन्होंने फाइनल किया। एक तो वो जो कॉलेज था वो बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज था, जिसमें जितने भी प्रोफेसर्स थे वो लगभग जो है क्रिश्चियन प्रीस्ट थे और वो जो है हाई मॉरल कैरेक्टर के पर्सनैलिटी थे। तो वहां पे जो है अच्छा शिक्षा मिलती थी, मतलब प्रोफेसर की तरफ से जो है जो शिक्षा जो है जो नैतिक दिग साइड से शिक्षा बहुत सही मिलता था। दूसरा, ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज जो है उस समय इंडियन जो फैमिलीज उनके लिए भी बहुत, वो लोग उस कॉलेज में जाते थे। खास करके जो बंगाली और जो वैष्णव फैमिलीज हैं, वो ज्यादातर वैष्णव फैमिलीज इस कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और तीसरा था कि ये कॉलेज जो है वो प्रभुपाद के घर से कंपैरेटिवली जो है पास में था। तो इससे जो है क्या हो सकता था, प्रभुपाद घर में रहते हुए वो कॉलेज को कर सकते थे। तो इस तरह से गौरमान दे जो है वो फाइनलाइज किया कि इस कॉलेज में प्रभुपाद का एडमिशन होगा। और फिर प्रभुपाद को एडमिशन मिल गया इस कॉलेज में और प्रभुपाद जो है कॉलेज की स्टडी शुरू किया। तो जब कॉलेज की स्टडी है, सो प्रभुपाद ने जो एनरोल किया वो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA डिग्री के लिए प्रभुपाद ने एनरोल किया। और उसमें प्रभुपाद की जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो थे, जैसे संस्कृत था, इंग्लिश था, फिलोसॉफी था, इस तरह से मेजर सब्जेक्ट्स थे। और कॉलेज में अलग अलग जो है सोसाइटी होते थे, जैसे संस्कृत की सोसाइटी होता था, इंग्लिश की सोसाइटी होते थे, और ये सारे सोसाइटीज के प्रभुपाद भी मेंबर थे। प्रभुपाद काफी एक्टिव थे कॉलेज में। तो जब प्रभुपाद इंग्लिश सोसाइटी में, उनको जितने भी इंग्लिश पोएट्स थे जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था या जो फेमस उस समय के पोएट्स थे, उनके सारे कविताएं जो है पोएम प्रभुपाद रिसाइट करते थे इतना अच्छा से एलोक्वेंटली कि उस समय की जो सारे जो उनके क्लासमेट्स थे वो आश्चर्य हो जाते कि इतना इतना अच्छा ढंग से प्रभुपाद बता रहे हैं, इम्प्रेस हो जाते थे। और जब संस्कृत का जो सोसाइटी है उसमें जब प्रभुपाद जाके कुछ प्रेजेंट करते थे तो वो तो जो है कहना ही क्या है। तो संस्कृत सोसाइटी में प्रभुपाद जो है रिसाइट करते थे श्रीमद् भगवत गीता से, और वो इतना सुंदर ढंग से करते थे, सब इम्प्रेस हो जाते थे प्रभुपाद की दक्षता से। और वो खास करके जो 11th चैप्टर जब वर्णन करते थे कि जो यूनिवर्सल फॉर्म है, तो सब जो है प्रभावित हो जाते थे। और उस कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर्स का साथ भी प्रभुपाद के अच्छा संबंध था। प्रभुपाद बताते हैं बाद में कि ये जो प्रोफेसर्स थे उनके साथ जो स्टूडेंट्स के संबंध है वो पिता पुत्र की तरह होता था। फादर की तरह जो है वो प्रोफेसर्स जो है स्टूडेंट्स को अफेक्शन करते थे, प्रेम करते थे, और स्टूडेंट्स भी उसी तरह रेस्पेक्ट करते थे टीचर्स को। तो इस तरह से कॉलेज जो है प्रभुपाद के लिए एक तरह से बहुत मतलब बेस्ट कॉलेज था। और पढ़ाई आगे बढ़ते गए।
लेकिन कॉलेज में जो है प्रभुपाद को जो है स्टडी का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगे समय साथ साथ, कि बहुत सारे क्लासेस उनको अटेंड करनी पड़ती थी। और फिर जब क्लास के बाद उनको कई सारे असाइनमेंट्स मिलते थे और उस असाइनमेंट्स के लिए उनको जो है लाइब्रेरी जाके कई सारे किताबों को रिसर्च करके वो सारी चीज को असाइनमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता था। और घर से जाना, घर में आना, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा जो है प्रेशर, स्टडी प्रेशर होता था। सो प्रभुपाद का जो है बचपन में जो लग्जरी था कि वो हर रोज राधा गोविंद मंदिर जाते थे, वहां पे जाके आरती का दर्शन करते थे, खड़े होते थे घंटे घंटे तक, पुजारी आरती कर रहा है, वो और संभव नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद का जो है कॉलेज की बिजी शेड्यूल में वो सारे एक्टिविटी थोड़ा सा जो है कट करना पड़ रहा था। और प्रभुपाद जब बचपन में थे, लगभग 6 साल के थे, तो प्रभुपाद ने अपने एक डिटेल्स भी मांगे थे अपने पिताजी से। जब पिताजी जब अपने घर में वर्शिप करते थे राधा कृष्ण का, तो प्रभुपाद ने डिमांड की कि मेरा अपना डीटी होना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं प्रभुपाद के पिता हर चीज प्रभुपाद की डिजायर को पूरा करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक सुंदर सा छोटा सा डीटीज ला के दिया। और प्रभुपाद ने उस डीटीज को बहुत अच्छे से वर्शिप करते थे, और जो है जो भी खाते थे उसको भोग लगाते थे। तो इस तरह से डीटी का प्रभुपाद वर्शिप करते थे। लेकिन जब कॉलेज का ये शेड्यूल, जब बिजी शेड्यूल होने लगा, तो फिर प्रभुपाद और जो है इस डीटीज का इस तरह से वर्शिप और सर्विस नहीं कर पा रहे। सो फिर प्रभुपाद ने जो है ये निर्णय किया कि इन डीटीज को जो है वो फिर जो है एक सुंदर सा बक्स में जो है डीटीज को सुला दिया, रेस्ट कराए, और उस बक्स को रख दिया है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है ज्यादा से ज्यादा जो है समय, एनर्जी वो कॉलेज की स्टडी में दे रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज की स्टडी उनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश रूल था, और उस समय एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक अच्छा डिग्री चाहिए, और ये चीज जो है पिताजी को बहुत अच्छे से पता था। तो इसीलिए प्रभुपाद का मेन फोकस था स्टडी। और ये पिताजी देख रहे थे कि उनका जो बचपन में जितना समय वो भगवान की आरती करने में, वर्शिप करने में दे सकते थे, अभी उतना नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इससे गौरमोहन दे जो है प्रभुपाद की जो पिताजी हैं, वो ज्यादा कंसर्न नहीं हुए, ज्यादा वरीड नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही था कि पुत्र जो है वो एक बहुत अच्छा भक्त बने। लेकिन अभी उनका कंपैरेटिवली बचपन में जितना समय देते थे उतना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चिंतित नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे, हमेशा पुत्र को जो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो ऑब्जर्व करते हुए देख पा रहे थे कि प्रभुपाद का जो बेसिक हैबिट्स है, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, वो बहुत शुद्ध था। प्रभुपाद के हैबिट शुद्ध था। उस हैबिट्स में कोई कॉलेज की प्रेशर से, संघ से कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बदलाव या कोई कमी नहीं आया। प्रभुपाद जो है कॉलेज में जाके जो यूरोपियन कल्चर है उनको मिला, उसने उसकी तरफ उनका कोई झुकाव नहीं हुआ है। और प्रभुपाद की जो वैदिक कल्चर जो उन्होंने पिताजी ने सिखाया था बचपन से, उस जो वैदिक कल्चर और एटिकेट्स है, उसमें कोई कमी नहीं हुआ। उस कल्चर के प्रति कभी नफरत या कोई जो है रिबेलियन, वो भावना नहीं आया प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद के अंदर वो डिजायर, सर्विस का जो डिजायर है, भक्ति का डिजायर है, वो कंटिन्यू है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस प्रभुपाद उतना समय नहीं दे पा रहे थे। अंदर उनका भक्ति का जो भाव है वो उतना ही है। तो ये प्रभुपाद के पिता देख पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कोई ज्यादा वरी नहीं किया, और ना तो प्रभुपाद को टोका और बोला कि नहीं नहीं तुमको इतना समय देना पड़ेगा, नहीं किया। उन्होंने अननेसेसरी प्रभुपाद को प्रेशर नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें एक लेसन सीखने को मिलता है, और वो लेसन क्या है? वो लेसन ये है कि हमें चेक करते रहना चाहिए हमारा भक्ति का हेल्थ का वाइटल सिम्टम क्या है, और क्या वाइटल सिम्टम सही है। सो वाइटल सिम्टम्स जो है वो बेसिकली लिविंग मेन सिम्टम्स है भक्ति का। जैसे मान लीजिए कोई एक पेशेंट जो है,
जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाता है, चाहे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट आ गया इस पाँव में या कहीं भी चोट आया, इमरजेंसी में जब जाता है तो डॉक्टर जो है उसको कुछ भी मेडिसिन देने से पहले सबसे पहले उसका चेक करता है उसके वाइटल फंक्शन की, बॉडी का जो वाइटल फंक्शंस है। और वो वाइटल फंक्शंस क्या है कि उसके हार्ट बीट, उसके बीपी, जो जो वास्तव में पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, अगर वो सही है तो इसका मतलब ये पेशेंट जो है वो स्टेबल है और इसमें उसकी दवाई फिर काम करेगा। लेकिन अगर वो ही में प्रॉब्लम है, वाइटल फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर जो है फिर पहले वाइटल को, चाहे वो कितना बड़ा चोट है, वो वाइटल फंक्शंस को सबसे पहले एड्रेस करते हैं। तो उसी तरह हम सब का जो भक्ति का जो वाइटल सिम्टम्स है, भक्ति का हेल्थ का जो वाइटल सिम्टम्स है, वो हमारा अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो हैबिट्स है, वो कितना प्योर है, हमारा झुकाव किस तरफ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अक्सर हमारा जीवन में ऐसे सिचुएशन आता ही है कि ये लाइफ प्रैक्टिकल है, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि जो है मूवी की तरह हमारा लाइफ बना दिया गया है और ऐसे ऐसे चलेगा, कि लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आता ही है। कई बार ऑफिसेस में कहीं इमरजेंसी सिचुएशंस होता है, जब हमें ऑफिस में एड्रेस करना पड़ता है, उस समय हम कहीं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, या कभी फैमिली में कई सारे इमरजेंसीज होते हैं, या कभी हेल्थ का प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स ऐसा आता है और हमें उसके साथ ही भक्ति को करना होता है। और कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जा पा रहे होते, क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे होते हैं, या जो है वो सर्विसेज जो दिया गया हमको, वो सर्विसेज हम समय पर नहीं कर पाते। लेकिन हमें चेक करते रहना चाहिए, क्या हमारा ये जो है ये जेन्युइन है या फॉल्स है, कि इसके वजह से हम भक्ति के नियमों का या भक्ति में समय नहीं दे पा रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है या फॉल्स है। तो अक्सर हम भी ये सोचते रहते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं जेन्युइन है या फॉल्स है। तो जेन्युइन हमें कैसे पता चलता है, चलेगा कि अगर जेन्युइन है तो हमारा जो वाइटल सिम्टम्स है वो करेक्ट रहेगा, वो डिवोशनल सेंटिमेंट्स बने रहेंगे। हमें हमेशा फील होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ सेवा, मुझे सेवा मिला हुआ है लेकिन मैं ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर पा रहा हूँ। और हम भगवान से प्रे करते रहेंगे, भगवान ऐसे सिचुएशन से आप मुझे ऐसे शक्ति दीजिए कि मैं कर सकूं। तो हमेशा हम अंदर सॉरी फील करेंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ये करेक्ट जो है सिम्टम्स है, हेल्दी सिम्टम्स है। लेकिन अगर हमारे अंदर होगा कि हमने तो बहुत सेवा कर ली, अब हमें ये भी ध्यान देना चाहिए और अब बहुत हो गया, अब नहीं करें, ऐसा सिम्टम्स मतलब अनहेल्दी है, कुछ गड़बड़ है, हार्ट में गड़बड़ है और वो भक्ति के लिए खतरनाक है। उसी तरह हमारा जो अंदर की जो कॉन्शियस, क्या हमारा हैबिट, चाहे हम कितना भी ऐसे सिचुएशन में है, लेकिन क्या हमारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो है वो क्या हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा जो सेंस एंजॉयमेंट की तरफ झुकाव तो नहीं बढ़ जा रहा है, क्या हम उसको एक्सक्यूज देते हुए कि हम इसके लिए बिजी है, इसके लिए बिजी है और हम नहीं सर्विस कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा सेंस एंजॉयमेंट के लिए हमारा समय निकल जा रहा है और हम सेंस एंजॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सो इस तरह से हमारा अपना जो वाइटल जो सिम्टम्स है भक्ति का, उसको हम मेजर करते रहे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होगा ही। हर क्लास में हर डिवोटी हो सकता आ नहीं सकेंगे, लेकिन हम देखें हर डिवोटी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जिंदा रहे। तो हमारे अपना हेल्थ को हमें मेजर करना बहुत आवश्यक है कि वाइटल सिम्टम्स, और अगर उस सिम्टम्स में गड़बड़ है तो तुरंत हम इसको करेक्ट करने का प्रयास करें। और उसी तरह अगर हमारा अंदर हमारा गाइडेंस में कोई डिवोटीज है तो भी हम, जैसे प्रभुपाद के पिताजी ऑब्जर्व कर रहे थे पुत्र का वाइटल सिम्टम सही है, उसी तरह हम जहां तक हो सके हम उनका देखें कि क्या वाइटल सिम्टम सही है, कहा क्या वो नहीं दे पा रहे, क्या मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, चाहे एक दिन नहीं दे पा रहे, 2 दिन 5 दिन बाद दे रहे हैं, या जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। सो व्हाट इज द राइट वे, क्या उनका हेल्थ कैसा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। हमारा पूरा लाइफ जो है एकदम समान तरीके से नहीं चलेगा, अप्स एंड डाउन्स, कई सिचुएशंस आएंगे, कई सिचुएशन में हो सकता है हम भक्त से थोड़ा सा दूर में रहना पड़ जाए, लेकिन हमारा वाइटल फंक्शंस, वाइटल सिम्टम्स को हम पहचाने और उस सिम्टम्स को हम मेजर करते रहे, चेक करते रहे क्या हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ का वाइटल सिम्टम सही है, और भगवान से प्रे करते रहे कि ये सही रहे। सो उसके आगे तो
प्रभुपाद के पिताजी जो है वो जब देखे प्रभुपाद के वाइटल सिम्टम्स बिल्कुल सही है, तो उन्होंने कभी प्रभुपाद को नहीं बोला कि आप जो है क्यों कम किया या आपको बढ़ाने की जरूरत है। प्रभुपाद के पिता बहुत खुश थे कि पुत्र जो है अपनी स्टडी में पूरा फोकस कर रहा है और वो जो है अपना करियर, अच्छा करियर के लिए सही तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा होता रहा और एक दिन क्या हुआ, जो है 1 साल लगभग ऐसे चला गया और एक दिन प्रभुपाद का सपने में एक अद्भुत सपना आया। और वो सपने में कौन आ सकता है आप सोचिए। उस सपने में आया प्रभुपाद के जो डीटी थे, वो डीटी आए और बोले स्माइल करते, क्या आप जो है इतना बिजी हो गए और मुझे बक्से में बंद कर दिया। मेरा वर्शिप कौन करेगा, मेरा वर्शिप कौन करेगा, तो आप जो है आपके वर्शिप के बिना मैं ऐसे बक्सा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो आप प्लीज मुझे बक्सा से निकालो और मेरा फिर से वर्शिप शुरू करो। अब जैसे ही ये सपना देखा प्रभुपाद ने, सो प्रभुपाद एकदम से क्या हुए, वो सॉरी फील करने लगे। वो अपने आप को है ना लज्जा फील करने लगे कि मैंने अपनी डीटीज को, यद्यपि जेन्युइन रीजन था, जैसे माधवेंद्र पुरी का जेन्युइन रीजन था, फिर भी वो शर्मिंदा हो रहे थे कि शायद मेरे से गलती हो गया। तो उसी तरह प्रभुपाद का जेन्युइन रीजन था, फिर भी वो फील करने लगे कि मैंने डीटीज को जो है ठीक से सर्विस नहीं किया और नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है सॉरी फील करने लगे। और भगवान ऐसे जो है कौन कैसे किस टाइप के भक्तों से ऐसे मांगेंगे भगवान, आप सोचिए, है ना। भगवान पूर्ण है, भगवान को किसी चीज का आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान जो है सारे लोग भगवान को कितना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार सबसे नहीं करते। लेकिन जब भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान उन्हीं से मांग के खाते हैं या मांगते हैं सेवा के लिए। तो कितना भाग्यशाली वो भक्त है जिनसे भगवान मांगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी से भगवान मांग रहे कि आप मेरे को ले चलो, आपके पास ले चलो। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास कोई आपको भोग लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बोलते हैं आप जो भी लगा सकते हो आप लगा लेना, लेकिन मुझे आप आपके पास ले चलो। सनातन गोस्वामी ले आते हैं। उसके बाद जब उन्होंने सूखा रोटी लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं आप नमक तो डाल दो उसमें, मुझे कष्ट होता है। इस तरह से भगवान सनातन गोस्वामी से बोलते हैं। और महादेवेंद्र पुरी से बोलते हैं क्या कि आप मुझे वहां से निकालो, मुझे स्थापन करो, मेरा गर्मी नहीं जा रहा है, अभी अभी चंदन जा ले आओ। तो माधवेंद्र पुरी से ऐसे प्रिय भक्त से भगवान मांगते हैं। और ऐसे प्रिय भक्त जो है भगवान की, वो कितना भी कष्ट हो, भगवान अगर कुछ मांग लिए, भगवान अगर कुछ चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। माधवेंद्र पुरी कितना भी कष्ट है, इतना गर्मी में वो चल पड़े हजारों माइल जो है पैदल चंदन लाने के लिए। तो प्रभुपाद को भी एक समय थोड़ा सा समय निकालना प्रभुपाद की शेड्यूल के लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको बोला तो प्रभुपाद सॉरी भी फील किया। और उसके अगले दिन से ही प्रभुपाद कितना भी कष्ट हो रहा है उनके शेड्यूल में, उन्होंने डीटीज को फिर से निकाला और फिर से जो है वर्शिप उन्होंने शुरू किया। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो है कॉलेज लाइफ आगे बढ़ते रहे। और कॉलेज में उन्होंने जो है प्रोफेसर्स ज्यादातर क्रिश्चियन थे, और वहां पे जो है क्रिश्चियन जो है अमेरिकन यूरोपियन जो पोएट्स है, फिलोसोफर्स है, उनकी जो है लिखा वगैरह पढ़ाई ज्यादा जाता था। और इंडियंस, काफी इंडियंस लोग जो है जैसे विदेशी चीजों का पढ़ाई का मौका मिला था, तो सब लोग एक तरह से मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे विदेशी चीजों से, विदेशी कल्चर, विदेशी फिलोसॉफी में। तो विदेशी फिलोसॉफी थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का लगता है, लेकिन प्रभुपाद उससे अफेक्टेड नहीं थे। उनके एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि कितना भी पॉइंट्स के बारे में वो करते थे, लेकिन वहां का जो फिलोसॉफी है प्रभुपाद को कभी अट्रैक्ट नहीं किया। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जो वैदिक फिलोसॉफी है, वैदिक सिद्धांत है, वो टॉप मोस्ट है, और वो कभी उन सारे चीजों से अफेक्टेड नहीं हुए। उसी प्रकार जैसे प्रहलाद महाराज है, वो जब गए थे वहां पे उनकी शिक्षक के पास कई सारी चीज सिखाने के लिए वो लोग प्रयास किया, लेकिन वो जो बचपन में जो नारद मुनि से शिक्षा लिया था वही वो बनाए रखे, उससे वो डेविएट नहीं हुए। उसी तरह श्रील प्रभुपाद की पिता ने जो प्रिंसिपल दिया था, वैष्णव प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, वो प्रभुपाद ने एकदम इंटेक्ट रखा और उससे कभी डेविएट नहीं हुए। और एक बार प्रभुपाद ने जो है वहां पे कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ उन्होंने
एक ड्रामा किया। वो एक विशेष ड्रामा था, क्योंकि उस ड्रामा जो है ऐसे था कि प्रभुपाद की जीवन की फर्स्ट एंड लास्ट ड्रामा था। तो दैट ड्रामा वाज किसके ऊपर था? श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर था। और वो ड्रामा के लिए प्रभुपाद लोग जो है वो अप्रोच किया उस समय के जो पूरा बंगाल के जो सबसे फेमस डायरेक्टर थे, ड्रामा डायरेक्टर, उनके पास, और बोले कि आप हमें थोड़ा सा मदद कीजिए, ट्रेन कीजिए, गाइड कीजिए। तो वो जो डायरेक्टर है वो जो है एग्री हो गए कि फ्री में वॉलंटरीली सर्विस करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए। और उन्होंने एक कंडीशन रखा कि जब तक मैं बोलूं नहीं कि आप लोगों का रिहर्सल कंप्लीट हो गया, तब तक आप नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। तो एग्री हो गए। और उन्हें काफी लंबा समय उनका ये ट्रेनिंग चला और रिहर्सल चला, और फाइनली ये ड्रामा रेडी हुआ और वो पब्लिक में इसको परफॉर्म किए। आज जब परफॉर्म किया प्रभुपाद, उसमें कौन सा रोल लिए थे? श्री अद्वैत आचार्य का रोल लिए थे प्रभुपाद ने। और फिर प्रभुपाद ने जब उस समय ड्रामा कर रहे थे तो उन्होंने देखा ऑडियंस की तरफ, और देखा ऑडियंस सब रो रहे हैं। तो पहले समझ में नहीं आया ऑडियंस क्यों रो रहे हैं, और फिर जब देखा कि ऑडियंस जो है इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस था वो एकदम लाइवली था, और क्योंकि वो उनका ट्रेनिंग इतना अच्छा था और जो परफॉर्मर्स थे वो सारे सिंसियर थे, तो वो पूरा इम्पैक्ट पड़ा जाके ऑडियंस में। सो दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट ड्रामा। और इस तरह से प्रभुपाद कॉलेज में होते हुए भी अपना जो वैष्णव सिद्धांत के प्रति झुकाव और वो जो प्रिंसिपल्स उन्होंने सीखा था बचपन में, उसको इंटैक्ट रखा। और उस समय जो है वह पूरा भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन का एक शुरू हो गया। हर जगह जगह पे सब लोग जो है इसको फील करने लगे कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस को जो है एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इंडियंस के प्रति कई सारे मतलब अत्याचार हो रहा है। तो उस समय के जो वो थे बंगाल के जो एक तरह से मतलब नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो प्रभुपाद की 1 साल के सीनियर थे। और वो जो है वहां के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स को प्रेरणा देते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करना। और वो स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से मतलब इस प्रकार से दिखाया जा रहा था कि वो स्पिरिचुअल मूवमेंट है, ये राइट ओवर रॉन्ग ये आंदोलन है, सच्चाई की जीत के लिए आंदोलन है, अत्याचार के विरोध में है। और ये जो है नेताजी का जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो एनर्जी था, उससे प्रभुपाद काफी प्रभावित हुए थे। और प्रभुपाद को भी दिखाई दे रहा था कि उनके कॉलेज में भी कुछ इंडियन प्रोफेसर्स थे, लेकिन उन इंडियन प्रोफेसर्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अलग से रूम में जो है रहना पड़ता था। तो इस तरह से प्रभुपाद देखे। और उस समय जो है कहीं जगह पे जैसे जालियनवाला बाग का हत्याकांड, ऐसे बहुत सारे घटना होते गए। और खास करके जो मेन लीडर थे महात्मा गांधी, प्रभुपाद उनसे भी थोड़ा प्रभावित हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जो है हर रोज भगवत गीता पढ़ते थे। तो प्रभुपाद को लगा कि ये जो है वास्तव में सही लीडर है, जो भगवत गीता की हिसाब से वो चल रहे हैं। और महात्मा गांधी का जो जीवन था वो भी एक सेंट की तरह, साधु की तरह था, वो बहुत ही सरल जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है प्रभावित हुए, और प्रभुपाद को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो वो ऐसे उनकी कॉलेज में तो पब्लिकली अलाउ नहीं होता था, लेकिन कॉलेज के बाद कहीं एक जगह पे इस तरह से वो भी अपना समर्थन करने लगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। और महात्मा गांधी के लेख जो है, उनकी राइटिंग्स, उनकी स्पीच, ये सब प्रभुपाद पढ़ते थे, सुनते थे। तो और महात्मा गांधी क्या किया, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा सारे लोगों से, भारत के सारे लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि विदेशी जो भी चीजें सब कुछ उसको त्याग करना है, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर देना है, और भारत की जो खादी वस्त्र है उसको अपनाना है। उसी तरह विदेशी जो अगर कॉलेज भी है तो उसके जो है सर्टिफिकेट्स को त्याग कर देना है। तो इस तरह से गांधी जी सबसे निवेदन कर रहे थे, और ये जो है श्रील प्रभुपाद को काफी अपील किया। और लेकिन उस समय उनके लिए जो है कॉलेज की डिग्री को त्याग करना ये एक बहुत बड़ी बात था, क्योंकि उसी उनका पूरा कैरियर उसी के ऊपर निर्भर है, और इसी के लिए उन्होंने इतना मेहनत की। लेकिन प्रभुपाद इसको बहुत तोल रहे थे कि ये सही क्या है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जो भी है, फाइनली उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, पूरा इंडिया में सब लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए सच्चाई के लिए। तो प्रभुपाद ने निर्णय किया
कि मैं भी जो है अपनी डिग्री को त्याग करूंगा, डिग्री नहीं एक्सेप्ट करूंगा उनसे। ये बहुत बड़ा डिसीजन था उनके लिए। लेकिन उस समय प्रभुपाद फाइनल ईयर में थे और एग्जाम होने ही वाला था। तो प्रभुपाद ने उस फाइनल एग्जाम को लिया, एग्जाम में अपीयर किया और एग्जाम दिया। और एग्जाम देने के बाद जो है एक छुट्टी मिलती है। तो प्रभुपाद को लगा अब छुट्टी जो है, अब एग्जाम हो गया, थोड़ा सा टेंशन खत्म हो गया, अब फ्री टाइम इसमें एक वेकेशन लेना चाहिए, काफी हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन भी हो गया और ये सब हो रहा है, कॉलेज की प्रेशर इतने साल का, अब फ्री में घूमने जाना चाहिए। कहाँ घूमने जाना, जहाँ पे वो बचपन से सपने देखते थे कि ऐसे जगह पे जाना है और सोचते थे कब जाएंगे कब जाएंगे, कब ये हम समय मिलेगा। और अब फाइनली वो ट्रेन में बोर्ड किए और फिर जो है वो ट्रेन से चले अकेले, किसी को साथ में नहीं लिया, अकेले गए और जाके पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे उनका ड्रीम था पहुंचने, दर्शन करने का। वो जगह कौन सा था? श्री जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो वहां पे जो है जब प्रभुपाद पहुंचे तो वो जगह था जो प्रभुपाद बचपन से जो है सपना देखते थे कि कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जो है लीला किए थे, अंत लीला किए थे। तो प्रभुपाद जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे वो जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन किया। उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा तो नहीं था, लेकिन भक्तों का कमी नहीं था, मतलब विजिटर्स का कमी नहीं था, बहुत सारे लोग थे और जगह जगह पे जो है लोग खरीद रहे हैं, भगवान की विग्रह खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो प्रसाद खरीद रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये सब देखा और उसके बाद प्रभुपाद जो है जो मेन रोड है, ग्रैंड रोड, जहाँ पे वो चलते हैं, रथ चलते हैं, तो वहां पे प्रभुपाद चल रहे हैं, कहीं बाहर चले और जब चल रहे थे और प्रभुपाद फील कर रहे थे, प्रभुपाद को सारे बातें याद आ रहा था कि यही रोड है, इसी रोड में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, इसी रोड में चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले नृत्य करते हुए भगवान की रथ को खींचते थे। तो ये दिव्य डिवाइन जो विजन है वो प्रभुपाद के सामने एकदम से प्रकट हुआ था, मानो कि उसी समय हो रहा है। और प्रभुपाद फील कर रहे थे कि बचपन से जो है मैंने इसी का सपना देखा था कि इस शहर में मैं आऊंगा, कब आऊंगा कब आऊंगा, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे हूँ, इसी रोड में मैं चल रहा हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद देख रहे हैं और ये फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि भगवान ने उनको वास्तव फाइनली इस जगह पे लेके आए। और फिर प्रभुपाद ये देख रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु जिस तरह जगन्नाथ के सामने नाचते थे और जगन्नाथ अभी भी इस शहर में विराजमान है, तो उस समय प्रभुपाद को एक फीलिंग हुआ कि ये जगन्नाथ जी कृष्ण जो है ये मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज, जितने भी चीज है, चाहे स्टडी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन है, वो सारी चीज एक साइड में है और कृष्ण है जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कृष्ण के सामने कोई और चीज नहीं है। तो ये प्रभुपाद को फील होने लगा वहां पे। और प्रभुपाद फील कर रहे थे कि बाकी सारे चीज हो सकता है अच्छा ऊपर लेवल पे, लेकिन लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसका इंपॉर्टेंस जो है ये हर कोई नहीं समझ सकता है, ये तो केवल गिने चुने जो शुद्ध भक्त है, मेरा पिताजी जैसे शुद्ध भक्त है, वही समझ सकता है कि कृष्ण ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उनका भक्ति, शुद्ध भक्ति ही जो है मेन चीजें हमारे जीवन में करना चाहिए। ये सोचते हुए प्रभुपाद बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे भगवान के प्रति और उनके पिता के प्रति कि उन्होंने उनको सही चीज जो है उनके जीवन में दिया। तो प्रभुपाद बहुत जो है रोमांचित हुए उस रोड में चलते हुए। तो जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद ने जो है एक तरह से निर्णय कर लिया कि यही जो है मेरा जीवन का असली लक्ष्य है, चाहे मैं एक्सटर्नली कहीं और जगह पे इन्वॉल्व हूं, लेकिन ये मेरा असली लक्ष्य है। और फिर जगन्नाथपुरी में 4-5 दिन प्रभुपाद रहे और वहां पे एक घटना हुई कि वहां पे जब जगन्नाथपुरी में गए तो प्रभुपाद के पिता ने एक उनके एक परिचित व्यक्ति का नाम एड्रेस दिया था प्रभुपाद को कि उनसे वो मिले। तो प्रभुपाद गए, उनसे मिले थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया अपने घर में और अपने भोजन के लिए इनवाइट किया। तो प्रभुपाद जब गए और उनको भोजन के लिए बहुत स्वागत किया, बहुत प्यार से बुलाया, खिलाया, खिलाने में बिठाया और बिठा के जब परोस रहे थे तो प्रभुपाद एक चीज देखा, बोले ये क्या? सो बोले ये जो है ये मांस है, मांस की तरकारी है, सब्जी है। प्रभुपाद ये क्या जगन्नाथपुरी में और ये मांस?
प्रभुपाद ने एकदम से इसको आगे ढकेला प्लेट्स को और उठ गए। प्रभुपाद ने प्रसाद ने वो खाया नहीं, भोजन नहीं ग्रहण किया और आगे से बोले नहीं गलती हो गया, अगली कल आ जाना, बोले नहीं। प्रभुपाद ने उनके घर में खाया ही नहीं। प्रभुपाद ने जितने दिन वहां पे थे जगन्नाथपुरी में, वो केवल जगन्नाथ जी मंदिर की प्रसाद से ही वो गुजारा करते थे। तो यहाँ पे हमें फिर से लेसन मिल रहा है, वो नया लेसन नहीं जो हमने लास्ट टाइम लेसन मिला था, वो क्या, से नो टू ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आप देखिए कितना परिचित व्यक्ति है, कितना प्यार से बुलाया, प्यार से बिठाया, प्यार से दे रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कैसे नो बोला है ना। तो ये नो बोलने का जो है, ये कैसे बोलना चाहिए प्रभुपाद से हमें सीखना है। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है वापस रिटर्न हो गए अपनी कलकत्ता में। और फिर कुछ दिन बाद प्रभुपाद की फाइनल बीए का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में जो है, जो पास किए हुए लिस्ट में से प्रभुपाद देख रहे हैं और उनके नाम उसमें बिल्कुल था। तो वहां पे नाम था और उनको बुलावा भी आए कि आप लोग आइए और आप लोगों का जो डिग्री है वो ले जाइए। डिग्री देने का जो सेरेमनी होती है, तो प्लीज आइए। तो उस समय फिर प्रभुपाद ने वही करने लगा, क्या करना चाहिए, अब पास भी हो गया, डिग्री रेडी है, बस लेना है जाके। लेकिन पहले प्रभुपाद ने एक तरह से गांधी जी को मन में ही जो है उन्होंने बोल दिया था कि हम नहीं लेंगे। अब उसमें जो है प्रभुपाद को लग रहा था क्या करना है, और फाइनली वो अपनी जो निर्णय में फिक्स्ड थे कि हम नहीं लेंगे, और प्रभुपाद गए नहीं और लिए नहीं। ये बहुत बड़ा बात था उस समय, क्योंकि प्रभुपाद की लाइफ के करियर के लिए इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता था। बिना डिग्री के लिए कुछ, बिना डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। सो फाइनली ये डिसीजन लिया और गौर महादेव को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो क्या करें, तो वो थोड़ा सा वो हो रहे कि अब मेरा पुत्र का फ्यूचर क्या है, उनके करियर कैसे होगा, स्टार्ट होगा। तो उन्होंने फिर जो है अपने कई सारे दोस्त थे, और दोस्त को फिर उन्होंने बताया प्रभुपाद के बारे में। पर प्रभुपाद ने जो त्याग किया, ये त्याग उस समय समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, कि इसको जो है एक ऑनर की तरह माना जाता था कि इन्होंने ऐसा देश के लिए किया है। सो प्रभुपाद को ऑनर मिला था, और प्रभुपाद जो है गांधी जी के कहने से खादी वस्त्र भी पहनना शुरू किए थे। तो प्रभुपाद जहां भी जाते थे उनको एक तरह से सम्मान से सब लोग देखते थे। तो राइट कॉज के लिए उन्होंने मतलब त्यागा था। तो प्रभुपाद ने अपनी दोस्त से, अपनी फ्रेंड से बताया कि प्रभुपाद के बारे में, उनकी कैरियर के बारे में क्या क्या ऑप्शन से वो डिस्कस कर रहे थे। तो उनके जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर कार्तिक बोस, आपको याद है बचपन में प्रभुपाद की ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वो बोस जो है वो बोले कि वो जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत मतलब सक्सेसफुल पर्सन थे। वो एक बहुत अच्छे सर्जन भी थे और वो मेडिकल स्कॉलर थे, और उनका एक अपना फैक्ट्री था। पूरा इंडिया में उनको लोग जानते थे, क्योंकि उस समय केवल भारत में उन्हीं का ही फैक्ट्री था, लेबोरेटरी था, जहां पे मेडिसिन प्रोड्यूस होता था। केवल इंडियन फैक्ट्री एक ही था, और वहां पे मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता था। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर की पोस्ट है, और मैं जो है अभय को उस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने दिया, और प्रभुपाद वहां पे ज्वाइन किए। और जब ज्वाइन किए तो जो है डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो रूप में ज्वाइन किया। प्रभुपाद काफी यंग थे, तो उस समय जो है बाकी और भी कई सारे एम्प्लॉयज थे उनके, और वो लोग कई सालों से उस वहां पे वो कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने जो है एक तरह से ऑब्जेक्शन लिया और पूछा कि ऐसे क्या, हमने इतना साल से कर रहे हैं और आपने जो है किसी नया को लेके आया और उनको मैनेजर बना दिया। तो उन्होंने बॉस ने कहा कि देखिए, ये जो पोस्ट है, ये मैनेजर का पोस्ट है, यहाँ पे कहीं पैसा का जो है लेन देन होती है, और इस पोस्ट को मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये मैं केवल उनको दे सकता हूँ जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और वो केवल मैं अपने पुत्र को दे सकता हूँ। और ये जो अभय है वो केवल वो मेरे पुत्र की तरह है, इसीलिए मैंने दिया। तो इससे जो है वो बहुत ही संतुष्ट हो गए, और प्रभुपाद फिर उनका कैरियर आगे बढ़े। तो वहां पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद सर्विस कर रहे थे। अब इस बीच में क्या हुआ, प्रभुपाद जब लगभग 3rd ईयर में थे, तो उस समय जो है गौर मोहन देव प्रभुपाद के पिता, उन्हें प्रभुपाद के लिए विवाह के लिए सोचने लगे। और उस समय कम उम्र में ही जो है विवाह किया जाता था।
तो प्रभुपाद ने वही आपने कई सारे परिचित अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात किए, और जिनके मतलब अच्छे अच्छे जो है डॉटर थे। तो प्रभुपाद ने सबसे वो करके बहुत मतलब देखा, बहुत इसको किया, एनालिसिस किया प्रभुपाद के पिता ने, और करके फिर फाइनली उन्होंने फाइनल किया कि एक जो उनकी परिचित, उनका जो नाम था राधा रानी दत्ता, वो प्रभुपाद के लिए उनको लगा कि बेस्ट फिट है, बहुत ही सुंदर थे, बहुत सारे गुण थे। तो इस तरह से उन्होंने फाइनल किया, और वैदिक पद्धति से कि जो है पिता ही उसका डिसीजन ले लेते हैं। तो प्रभुपाद के पिता ने प्रभुपाद के लिए डिसीजन ले लिया और विवाह फाइनल हो गया, और विवाह हो गया। लेकिन फिर जो है कुछ साल बाद, कुछ साल चले, और कुछ साल बाद प्रभुपाद को ऐसे लगा कि ये जो रानी दत्त है, उनकी वाइफ है, धर्मपत्नी है, वो प्रभुपाद के मन जैसा, मन पसंद नहीं है। प्रभुपाद को लगा कि वो मेरा लाइफ के लिए फिट नहीं है। ऑल्दो वो सब कुछ सब सही है, उनकी सुंदरता सब कुछ सही है, लेकिन somehow or other ये मेरा जीवन के साथ फिट नहीं बैठ रहा है, मैच सही मैच नहीं है। तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड थे प्रभुपाद इस बातों को लेके, और वो कुछ समय बाद वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। उनके मन में भी विचार आया कि क्या सही मैच ढूंढना चाहिए, क्या हो सकता है कोई और जो है वो मेरे लिए सही मैच हो। उनको सेकंड मैरिज का थॉट्स माइंड में आया, सोच रहे थे, विचार आया। लेकिन ये चीज जो है गौर मोहन देव प्रभुपाद के पिता को जैसे पता चला, तो उनके पिता ने उनको बुलाया प्रभुपाद को, और बोले कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम्हें जो है ये मैच फिट नहीं बैठ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है फैमिली सकता हूँ, लेकिन तुम दूसरा मैरिज के थॉट्स छोड़ दो। ये जो डिससेटिस्फेक्शन है इस फैमिली में, वो एक तरह से अच्छा है, ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी रहेगी घर में, तो बहुत अटैचमेंट होगी फैमिली से, स्त्री से और फैमिली से, जो कि भक्ति के लिए बाधा भी बन सकता है। तो ये जो है भगवान की कृपा समझो कि ऐसे होने से तुम्हारे डिससेटिस्फेक्शन के कारण तुम्हारा फैमिली के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट कम होगा, और इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ में तुम्हें बहुत प्रगति होगा। ये जब सुना प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद बोले वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। और प्रभुपाद ने तुरंत प्रभुपाद के पिता की जो ये एडवाइस है, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये जो वैष्णव व्यू पॉइंट है, कि वैष्णव को की चीज को देखने का नजरिया है, वो इतना अच्छा लगा प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया, सेकेंड मैरिज की थॉट्स को पूरा तरह से खत्म कर दिया, और जो है अपनी वाइफ के साथ उन्होंने रिकॉन्साइल कर लिया, एडजस्ट करके फैमिली लाइफ में आगे बढ़े। सो प्रभुपाद ने पिता ने देखो कितना, देखिए कितना एक्सपर्टली ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करा दिया थोड़े समय में, एक छोटा सा प्रिंसिपल बोल के। तो ये हमारे लिए दूसरा लेसन है कि डिससेटिस्फैक्शन इन फैमिली कैन बी अ ब्लेसिंग। और अक्सर ऐसा हो सकता है, कहीं गृहस्थ में ऐसा हो सकता है कि एवरीवन हैज सम ड्रीम। प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब थियोरेटिकल ड्रीम्स होते हैं, पर रियलिटी इज डिफरेंट। एंड उस समय फिर हमारे एक्सपेक्टेशन हाई होने से कहीं सारे जो है डिससेटिस्फेक्शन होते हैं। और डिससेटिस्फेक्शन से लोग कभी कभी, जब भक्त नहीं है, जो इस चीज को नहीं समझते हैं, वो फिर कभी डिग्रेडेड हो जाते हैं, कभी जो है वो मॉरली जो है वो हो जाते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं, कभी सुइसाइड कर लेते हैं, कभी जो है एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन करने लगते हैं, नशा करने शुरू कर देते हैं, इस तरह से तरह तरह से ये कोर्ट में लड़ने लगते हैं। तो इस तरह से सफरिंग होती है। लेकिन अगर ये चीज को समझा जो प्रभुपाद ने लिया कि वाह, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, वंडरफुल है ना, वो है प्रिंसिपल। अगर जस्ट इस चीज को ले लिया जाए कि अगर डिफिकल्टी है, सो इट विल डिससेटिस्फैक्शन है, इट इज गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड डिटैचमेंट इज द ओनली थिंग नीड, है ना, रिक्वायर्ड। अल्टीमेटली एवरीथिंग हमें छोड़ना पड़ता है। सो जस्ट हैविंग दैट वन कैन बी पीसफुल, और वो अपनी फैमिली में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और पीसफुली फैमिली लाइफ में भक्ति किया जा सकता है।
सो इट्स अ वंडरफुल लेसन, क्योंकि वेरी वेरी प्रैक्टिकल लेसन। एंड ये जो है प्रभुपाद की लाइफ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया, एंड प्रभुपाद वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट एडवाइस। उसके आगे फिर प्रभुपाद का भी फैमिली ग्रो होने लगा, और प्रभुपाद को जो है बिजनेस में भी वो जा रहे हैं, तो मतलब ऑफिस में। तो उस दौरान क्या हुआ कि प्रभुपाद के एक फ्रेंड थे, जो मल्लिक परिवार फैमिली थे ना, जो प्रभुपाद का घर जहाँ पे था, वो जो लोकनाथ मल्लिक, उन्हीं के रिश्ते में थे प्रभुपाद के एक फ्रेंड नरेंद्र नाथ मल्लिक। तो उन्होंने जो है एक दिन प्रभुपाद को बोला कि यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छे वैष्णव सन्यासी गुरु है, क्या चलोगे मेरा साथ मिलने के लिए? कल जो है मतलब मेरा घर में उनके एक शिष्य आए थे, और उनसे मैं बहुत हम लोग बहुत वो हुए, इम्प्रेस हुए, और उन्होंने इनवाइट किया उनके गुरु से मिलने के लिए। तो कहीं मेरा रिश्तेदार गए, उनसे मिले हैं, और मैं भी जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चल सकते हो? चलना है, चलना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि तुम वैष्णव हो। सो प्रभुपाद जो है, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सारे सन्यासी को ऐसे देखे थे, तथाकथित साधु को, तो प्रभुपाद बोले मैंने बहुत साधु देख चुका हूँ, और ये सारे साधु जो है ये केवल नाम के साधु है, वो असली में जो है वैष्णव नहीं है। इतने सारे साधु को मैंने देखा बचपन में, हर रोज उनके पिता ने घर में करीब 2-3 साधु को बुलाते थे, और प्रभुपाद क्लोजली देखते थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लोग केवल भिखारी से ज्यादा नहीं, केवल भिक्षा करने के लिए वो साधु बने हुए, केवल भोजन के लिए। और कहीं तो उनमें से कई लोग तो वो नशा भी करते हैं। और प्रभुपाद बोले एक को मैंने देखा है, वो तो एक तरह प्रोफेशनल साधु है, कि जैसे बाकी लोग जैसे ऑफिस में जाते हैं डेली, ये ड्रेस चेंज करके ऑफिस का ड्रेस पहन के ऑफिस जाते हैं, उसी तरह वो साधु जो है वो हर रोज सुबह जो है वो अपना नॉर्मल ड्रेस चेंज करके साधु का ड्रेस धारण करते हैं, और बाहर जाके भिक्षा मांगते हैं, और फिर वापस आके नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ऐसे साधु से मुझे नहीं मिलना, कोई रेस्पेक्ट नहीं है मुझे ऐसे साधु से। लेकिन नरेंद्र नाथ जो है वो प्रभुपाद को जो है एक तरह से खींच रहे, बोले नहीं नहीं ये डिफरेंट है, ये उस तरह से नहीं है, और मैं जानता हूँ वो अच्छा लगेगा आपको, आप प्लीज चलो, और देखो कुछ ही दूर का है, ज्यादा दूर है नहीं, हम ऐसे भी चल रहे हैं तो थोड़ी देर में मिल जाएंगे, चलो। तो प्रभुपाद को एक तरह से खींच रहे हैं, और प्रभुपाद भी एक तरह से मतलब खींच रहे हैं अपने आप को कि नहीं जाना है मुझे, इससे टाइम वेस्ट। और ये दृश्य एक तरह से देखने लायक था कि जो है मेन रोड में वो खींच रहे, इस तरफ प्रभुपाद इस तरफ खींच रहे हैं, और प्रभुपाद अंदर अंदर सोच रहे कि ये फ्रेंड ऐसे क्यों कर रहा है, इतना जबरदस्ती क्यों कर रहा है। प्रभुपाद अंदर लाइक नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि फ्रेंड है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। फाइनली प्रभुपाद एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आप जो कह रहे हो तो चलते। तो फिर प्रभुपाद जो है चले, और वो जगह था उल्टा डांगा जंक्शन रोड, और वहां पे पहुंचे तो वो था गौड़िया मठ का सेंटर। तो वहां पे प्रभुपाद नरेंद्र नाथ जो है वो अंदर गए, और उनके जो एक भक्त उनको लेके गए सेकंड फ्लोर के जो टेरेस है छत पर, वहां पे जो है बैठे हुए थे वो गुरु। वो कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद की स्पिरिचुअल मास्टर बने आगे जाके। तो प्रभुपाद जैसे ही गए, हाँ, और वहां पे जब देखे उनको, तो देखे वो जो है एकदम से बैठे हुए स्ट्रेट, चश्मा लगा के, ऊपर तिलक है और सन्यासी का ड्रेस है। तो प्रभुपाद तिलक को देख के ही पहचान गए कि ये तो गौड़ीय वैष्णव है, और सन्यासी ड्रेस को देख के भी समझ गए कि ये सन्यासी है। तो प्रभुपाद जो है वैष्णव प्रिंसिपल के अनुसार, टिकट के अनुसार प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद और उनके फ्रेंड दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करके उठ रहे ही, अभी तो बैठे भी नहीं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कहा कि तुम जो है इतना पढ़े लिखे हो, तो ये पढ़े लिखे हो के श्रील चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को क्यों नहीं पूरा दुनिया में प्रचार करते। अब प्रभुपाद बैठे भी नहीं है, और ऐसे बात प्रभुपाद बिलीव नहीं कर रहे कि ऐसे कोई बोल सकता है। और प्रभुपाद ने एकदम से जो है इम्प्रेस हो गए उनसे, और प्रभुपाद सोचे कि क्या बोला उन्होंने, पहली बार उनको किसी ने बोला कुछ करने के लिए। एंड प्रभुपाद जो है उसको मतलब डाइजेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने जो है एक तरह से सोचा कि पूरा भारतवर्ष में अभी इस समय पूरा भारतवर्ष में सब लोग एक ही चीज बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, और केवल एक्सेप्ट दिस सेकंड फ्लोर के रूफ टॉप है जहां पे लग रहा है वो वाला एनवायरमेंट है ही नहीं, इससे
पूरा ट्रांसेंडेंट, इससे अलग जगह है ये। और यहाँ पे कहा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को प्रचार करना, इस कार्य इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद को लगा ये टोटली डिफरेंट जगह है। एंड प्रभुपाद ने फिर थोड़ा आर्गुमेंट किया। उन्होंने बोला अभी जो है भारत जो है पराधीन है, अभी तो कौन ये सुनेगा आपका चैतन्य महाप्रभु, बोला आपका चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन सुनेगा, उसको स्वाधीन होने दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो है सॉफ्टली प्रभुपाद को काउंटर आर्गुमेंट किया। उन्होंने बोला ये जो कृष्ण भक्ति है, ये जो महाप्रभु के मैसेज है, ये किसी स्थान के किसी समय के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी चीज के लिए इसको वेट नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका नीड सबको है हर सिचुएशन में। ये सब रूलिंग जो है आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो है उन्होंने प्रभुपाद को कन्विंस किया। प्रभुपाद एक्सेप्टेड दैट जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा वो ट्रू है और वो उनकी मन पसंद है। वही चीज उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी में रियलाइज किया, दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, दिस इज द हाईएस्ट थिंग। और वो चीज अब उनके सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को लाइफ की गोल दे रहे हैं, मिशन दे रहे हैं, करना क्या है लाइफ में। तो प्रभुपाद ने उसी समय अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरे गुरु है, यही मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। और उसके बाद फिर जब वो वापस लौट रहे थे तो नरेंद्र नाथ जो है प्रभुपाद से पूछते हैं और कैसे लगा आपको वो साधु, कैसे लगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वंडरफुल वंडरफुल, चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है ये सही पर्सन के हाथ में है, योग्य व्यक्ति के हाथ में है ये मैसेज। और प्रभुपाद ने उसके बाद से जो ये गौड़िया मठ में जाने शुरू किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे नहीं रहते थे क्योंकि उनको ट्रेवलिंग में कहीं जगह जाना होता था, लेकिन प्रभुपाद अक्सर जाते रहते थे और वहां के ब्रह्मचारी डिवोटी से मिलते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बुक्स को लाते थे और पढ़ते थे। सो ये प्रभुपाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ पे हमें कई सारे लेसन मिलते हैं, कई सारे, एक लेसन नहीं बहुत लेसन ना। पहला लेसन क्या मिलता है यहाँ पे कि चाहे छोटा सा कोई सर्विस करे, छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस या सर्विस कैन प्रोड्यूस ए ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे यहाँ पे उनके फ्रेंड नरेंद्र नाथ ने उनको केवल प्रभुपाद को लेके गया और लेके जाने की उनको इनवाइट करके एक तरह से उनको कन्विंस करके लेके गया, बस इतना ही उन्होंने किया। और उसके फल से आज पूरा वर्ल्ड वाइड जो है ये मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट उसी की वजह से। उस दिन वो नहीं जानते थे कि इसके से ऐसा हो पाएगा और इतना बड़ा मूवमेंट के लिए हो सकता है ना जो है उन्होंने कोई लेक्चर भी नहीं दिए होंगे, कई लोगों को प्रचार भी नहीं किए होंगे, लेकिन उनका जो ये स्मॉल एक्ट था, ये स्मॉल एक्ट इतना बड़ा मूवमेंट का एक कारण था। तो वी नेवर नो कि हमारा एक छोटा सा एक्ट जो है आगे जाके कितना बड़ा प्रोड्यूस कर सकता है रिजल्ट। जैसे एक छोटा सा बुक जब हम देते हैं प्रभुपाद की बुक किसी को, वी नेवर नो ये बुक किसके हाथ में जा रहा है, हो सकता है आगे जाके वो इतना बड़ा अच्छा डिवोटी बने, प्रभुपाद के मिशन में इतना बड़ा डिवोटी बने। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं क्लास के लिए, वी नेवर नो वो कैसा व्यक्ति है, और ऐसे बहुत होते रहता है। जैसे अभी इंटरनेट में चल रहा है वैसे में आपका ऑनलाइन प्रोग्राम, हम इनवाइट करें, पता नहीं वो कौन व्यक्ति हो सकता है उसमें ज्वाइन करें। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हम हो सकता है इतना बड़ा चीज नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा एक्ट जो हमारा कैपेसिटी के अंदर है, अगर हम सिर्फ उसी को करें and try to selflessly serve and do that kindness, act of kindness अगर हम करें, it can produce huge results. We never know. So we should not stop thinking कि मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो जो भी मैं कर सकता हूं उसको हम कंटिन्यू करें। तो इस तरह से ये मिलता है। दूसरा लेसन क्या मिलता है कि चाहे कितने भी जो है फॉल्स साधु हो, लेकिन रियल साधु भी है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, दोस्त ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कि जो चमकता है वो सोना नहीं है, लेकिन सही सोना भी होता है। अक्सर क्या होता है, इसको सोच के कि सारे जो चमकता है वो सोना नहीं है, तो फिर हम रियल सोना भी नहीं लेना चाहते। अक्सर बाहर के लोग हैं
जो बहुत सारे कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, वो अक्सर देखते हैं ये जो है ना, जो साधु है या वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, वो इतने इम्प्रेस नहीं होते हैं और इसीलिए वो स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते, ये सोचते हुए कि सारे शायद स्पिरिचुअल जो पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है, वो शायद ऐसे ही है, ये सोच के वो लोग नहीं करते, लेकिन उससे दे आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. So this is a lesson. Or Prabhupada was open. Finally, Prabhupada was open, and Prabhupada went to try. And then Prabhupada saw this is the real sannyasi, real sadhu. तो उसी तरह हम सब भी कभी कभी हमारा परसेप्शन, गलत परसेप्शन हो जाता है. कभी हम सोचते हैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो वो घमंडी होंगे, तो उनको नहीं प्रचार करेंगे हम, या ज्यादा इस टाइप से लोग हैं तो वो ऐसे है तो उनको नहीं हम वो करेंगे. बट वी मे मिस रियल गोल्ड just because हमने ये assumption ले लिया कि सारे ऐसे ही हैं. So let us not miss the real gold under the impression that all glitters are not gold. So this is another lesson. Another lesson मिलता है जहाँ पे प्रभुपाद जो है फाइनली श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से डिफीट एक्सेप्ट किया, पराजय एक्सेप्ट किया. वो अपने आर्गुमेंट, प्रभुपाद ने लाइफ में कभी हारे नहीं किसी से आर्गुमेंट में, लेकिन यहाँ पे पहली बार अपनी गुरु से, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हार गए और एक्सेप्ट किया कि यस यू आर राइट, आई एम रॉन्ग. सो लेट अस बी हम्बल टू एक्सेप्ट आवर डिफीट, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. प्रभुपाद बताते हैं इवन चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपनी गुरु से डिफीट माना है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. गुरु के सामने हमें कभी जो है जीतने की आवश्यकता नहीं. गुरु के सामने हारना जो है इससे प्लेजर, जॉय, एंड क्योंकि गुरु हमेशा हमसे ज्यादा जानते हैं. नंबर 4 लेसन क्या है यहाँ पे इसी इंसिडेंट्स में? एवरीवन नीड्स गुरु नो मैटर हु ही इज. श्रील प्रभुपाद बचपन से उनके पिता इतना बड़ा डिवोटी है, इतना शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद को सब कुछ सिखाया. प्रभुपाद को और सीखने की कोई आवश्यकता था, सब कुछ पता था प्रभुपाद को. फिर भी प्रभुपाद ने आवश्यकता फील किया, नहीं, आई नीड स्पिरिचुअल मास्टर. प्रभुपाद ने अपने गुरु को एक्सेप्ट किया. उसी तरह इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वो आचार्य थे, महान आचार्य थे, अपने पुत्र को नहीं सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने भेजा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को, जाओ उनको गुरु स्वीकार करो. सो इवन भगवान भी आते हैं तो भी गुरु स्वीकार करते हैं. सो एक्सेप्टिंग गुरु इज नेसेसरी नो मैटर हाउ मच हु वी आर. अक्सर कई जगह पे लगता है कि मेरा पिता, हम ब्राह्मण फैमिली से, हम ये फैमिली से, हम सब कुछ जानते हैं, हमें गुरु की आवश्यकता शायद नहीं है. रॉन्ग. किसी ने श्रील भक्तिचार्य महाराज से एक बार प्रश्न पूछा था कि ये जो हरिनाम है ये बहुत पावरफुल है, तो हरिनाम में तो शक्ति है ही, तो फिर दीक्षा की आवश्यकता है क्या, कि बिना दीक्षा भी हरिनाम किया जा सकता है? भक्तिचार्य महाराज ने बहुत सुंदर आंसर दिया. बोले कि हरिनाम की तो शक्ति है, लेकिन दीक्षा का पर्पस क्या है? सरेंडर. चैतन्य चरितामृत में बताया क्या है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण. तो वो सरेंडर, गुरु को सरेंडर, वो गुरु बिना धारण किए हुए नहीं हो सकता. तो इसीलिए गुरु धारण करना आवश्यक है. तो उस तरह से जो है प्रभुपाद ने इतना बड़ा डिवोटी, इतना प्योर डिवोटी होते हुए प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गुरु के रूप में स्वीकार किया. और उसके आगे प्रभुपाद फिर जो है सोचने लगे कैसे मैं गुरु को सेवा करूं. लेकिन उनका फैमिली भी ग्रो होते गए, उनका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ने लगे, और फिर प्रभुपाद सोचने लगे कि मुझे जो है एक अपना बिजनेस खोलना चाहिए. और फिर उन्होंने अपना जो जहाँ पे नौकरी करते थे, डॉक्टर बोस से बातें किए अपनी, कि ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ. तो डॉक्टर बोस ने बोले बहुत अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा था कि मेरा जो ये जो प्रोडक्शन है ये सब नॉर्थ इंडिया में सेल करने के लिए कोई है नहीं, तो अच्छा होगा आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो आपका बिजनेस देख लें, और आप ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरे से लेबोरेटरी से आप खरीद सकते हो, और आप ये सारे वहां पे नॉर्थ इंडिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो श्रील प्रभुपाद ने उसको एग्री किया, और प्रभुपाद ने सोचा कि नॉर्थ इंडिया में ये सब करने के लिए उनको एक हेडक्वार्टर चाहिए, और प्रभुपाद ने वो चूज किया इलाहाबाद. इलाहाबाद वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था उस समय.
ब्रिटिश ने जो है एक समय के लिए इलाहाबाद को जो है बड़ा यूनियन प्रोविंस का कैपिटल बनाया था, और इलाहाबाद जो है तीर्थ स्थान भी है। तो प्रभुपाद वहां पे अपना जो है सेंटर शुरू किया, अपना हेडक्वार्टर बिजनेस का, और फिर उसके कारण प्रभुपाद ने जो है कलकत्ता से अपना फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया फैमिली के साथ। तो प्रभुपाद की अपनी फैमिली के साथ, प्रभुपाद के पिताजी प्रभुपाद के साथ रहते थे। उनका एक सिस्टर जो विधवा थी वो राजेश्वरी, वो भी प्रभुपाद के साथ, उनका उस सिस्टर का एक पुत्र भी था, वो भी साथ में रहता था। और प्रभुपाद के एक ब्रदर थे जो कृष्णचरण, वो भी प्रभुपाद के साथ थे। तो काफी बड़ा फैमिली था। तो प्रभुपाद इलाहाबाद में शिफ्ट किए। इलाहाबाद में प्रभुपाद ने जो है एक फार्मेसी खोला, उसका नाम दिया प्रभुपाद ने प्रयाग फार्मेसी, और वहां से प्रभुपाद ये करते थे। उसका बाद जो है प्रभुपाद को कई बार कहीं कहीं जाना होता था, ट्रेवलिंग भी करना पड़ता था। तो प्रयाग में जब थे प्रभुपाद, तो वहां पे एक दिन ऐसा हुआ कि एक बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक सन्यासी डिसाइपल जो है वो वहां पे आए, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, और वो आए प्रभुपाद को ऐसे मिले। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। वही महाराज थे जो नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर में गए थे पहले। तो उन्होंने बताया कि ये जो है इस इलाहाबाद में हम लोग जो है एक नया सेंटर खोलने वाले हैं, और यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते हैं, तो हमने आपका नाम सुना तो हम आपके पास आए। तो प्रभुपाद ने उनको पूरा सहायता किया और वहां पे एक सेंटर खोला। कुछ समय बाद वो चले गए, वो सन्यासी डिसाइपल चले गए, और यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी जो है वो लोग इस सेंटर को चला रहे थे। और धीरे धीरे जो है प्रभुपाद जो है फिर क्या करने लगे, उस सेंटर में प्रभुपाद भी जाने लगे, और रात को अपना बिजनेस को वो करके, दुकान को क्लोज करके प्रभुपाद सेंटर में जाते, वहां पे जाके मृदंग बजाते। तो वहां पे जो ब्रह्मचारी थे वहां पे उनको जो है संग मिल जाता था प्रभुपाद का, और एक्सपर्टली प्रभुपाद मृदंग बजाते, तो उनको लगता था ये सेंटर लाइवली हो गया, और प्रभुपाद को भी लगता था कि मेरा भक्ति के जीवन में एक लाइफ आ गया। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है वहां पे गृहस्थ जीवन कंटिन्यू कर रहे थे। प्रभुपाद को कई बार ट्रेवल करना होता था। तो एक बार प्रभुपाद ट्रेवलिंग के दौरान वो आगरा गए, और आगरा में जाके प्रभुपाद को याद आया कि इसके पास में ही वृंदावन है। और प्रभुपाद बचपन से वो भी याद करते रहते थे, प्लान करते रहते थे जगन्नाथपुरी और वृंदावन कब जाएंगे। तो प्रभुपाद को मौका मिला वृंदावन आने का। तो वृंदावन में फिर प्रभुपाद आए और वृंदावन का दर्शन किया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जो है बॉम्बे गए थे, इस जो है अपने बिजनेस के दौरान, काफी दिन से बॉम्बे में थे। और इस दौरान जो है प्रभुपाद के पिताजी का जो है स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने लगे, और फिर जो है एक दिन प्रभुपाद फिर बॉम्बे से जो है वो रात को आए घर। तो करीब रात, काफी रात हो गया था, और प्रभुपाद की उस समय तो मोबाइल वोबाइल था नहीं। तो दरवाजे में नॉक हुआ, तो प्रभुपाद की पिता उनकी सिस्टर को बोल रहे हैं, प्रभुपाद की सिस्टर को, जा जा खोलो दरवाजा, अभय आया होगा। तो बोले नहीं नहीं, अभय कैसे आ सकता है, वो अभी बॉम्बे में है। बोले जाओ, मैं बता रहा हूँ वो अभय होगा। तो वो इच्छा ना होते हुए भी वो गए और दरवाजा को खोला, और खोला, देखा सच में प्रभुपाद। तो उन्होंने प्रभुपाद को आया, प्रभुपाद अंदर आए, सीधा प्रभुपाद अपने पिताजी के पास गए। पिताजी से कितना प्रेम है, और पिताजी का प्रभुपाद के प्रति कितना प्रेम है। सो पिताजी को जाके बोले कैसे आपका है, बोले मैं ठीक हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। प्रभुपाद रेस्ट किया। अगले दिन प्रभुपाद जाते हैं, पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपका कोई इच्छा है, मन में कोई इच्छा है? तो पिताजी बोलते हैं क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, डॉक्टर ने कुछ बताया क्या मेरा हेल्थ के बारे में? बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर रहते ना, मैं दूर में रहता हूँ बॉम्बे में, तो मैं अभी आया, तो आपका कुछ इच्छा है तो मैं कुछ फुलफिल करूं। तो बताएं इच्छा, ओके, सोचिए क्या इच्छा हो सकता है। अक्सर ऐसे वृद्ध अवस्था में कोई अगर किसी को पूछेगा तो क्या इच्छा हो सकता है, क्या इच्छा बताएगा? वो बताते हैं कि ये जो गाय है ना हमारा, ये गाय को आप ये गौरिया मठ में दान दे दो, ये मेरा इच्छा है। सो प्रभुपाद इतना अच्छा लगा उनको, उन्होंने अगली दिन ही वो जो गाय है और बछड़ा है दोनों को लेके जाके गौरिया मठ में जो है वो डोनेशन दे दिया। और फिर आके प्रभुपाद अगले दिन पूछते हैं कि पिताजी और कोई इच्छा है आपका? तो फिर वो पूछते हैं कि क्यों पूछ रहा हो, डॉक्टर ने कुछ बताया? बोला नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे ही। तो पिताजी ने बोला ये एक इच्छा है, ये जो सारे वैष्णव है ना, गौरिया मठ के वैष्णव है, और बाकी जो भी और भी वैष्णव है, सबको इनवाइट करो घर में, संकीर्तन कराओ, है ना, और उनको बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाओ, ये इच्छा है। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही किया, सबको इनवाइट किया, और सारे ब्रह्मचारी आए मंदिर से,
वैष्णव आए और अच्छा से कीर्तन हुआ और प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से प्रसाद बनाया, उनको खिलाया। तो ये करते करते रात करीब 11 बज गया और प्रसाद सब पाके सब लोग गए। और उसी रात को श्रील प्रभुपाद का पिताजी जो है वो इस शरीर को त्याग किया और भगवान की धाम में लौट गए। श्रील प्रभुपाद के पिता गौरमोहन देव की जय। और जैसे ये हुआ, प्रभुपाद को खुशी भी हुआ अंदर से और प्रभुपाद को दुख भी हुआ कि प्रभुपाद को लगा ये जो पिता है ये बचपन से प्रभुपाद की हर इच्छा को पूरा किया, प्रभुपाद को इतना प्यार से उन्होंने बड़ा किया, प्रभुपाद की कैरियर, प्रभुपाद की भक्ति, प्रभुपाद की हेल्थ, हर चीज पे वो इतना ध्यान दिया। एक एक जगह पे प्रभुपाद को जहां करेक्ट करना था वहां पे किया। प्रभुपाद को जो लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये जो वैष्णव प्रिंसिपल, उन्हें बहुत अच्छे से प्रभुपाद के हृदय में इंस्टिल किया। तो उनको लगा कि आज प्रभुपाद अकेले हो गए। और फिर प्रभुपाद जो है उनका फिर श्राद्ध मनाया। और तो यहाँ पे हमें और एक लेसन मिलता है, और ये लेसन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ विश वी शुड कीप इन आवर हार्ट। सो अगर कोई साधारण व्यक्ति से लास्ट मोमेंट में कोई बताया जो पूछता है कि क्या इच्छा है, नॉर्मली क्या आंसर होता है? पोता को देखना है, वो पोती को देखना है, उसका शादी नहीं हो मैं उसका बहू को देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। या कई लोग बोलते हैं ये खाया नहीं बहुत दिन से, इसको खाना है। लेकिन उनके पिता का क्या इच्छा, दोनों इच्छा, इट्स नॉट इजी। जो अपना पास है वो बोल रहे हैं गाय को डोनेट कर दो, कितना बड़ा जो है इच्छा है। So let there be only one desire in our heart, and that is to serve Krishna and his devotees and Krishna's mission. So आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। So हमने क्या क्या ज्वेल्स कलेक्ट किया, एक बार हम उसको देख लेते हैं। और number 6, keep checking the vital symptoms of spiritual health. Dissatisfaction in family life can be a blessing. Small act of kindness may produce huge impact. Do not miss the real gold thinking all that glitters are not gold. Be humble to be defeated by spiritual master. One needs a spiritual master no matter who he is. And finally, let there be only one desire in heart, to serve Krishna and his devotees. श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर आप बोले तो 1 मिनट हम कीर्तन करते हैं प्रभुपाद के लिए और फिर विल वाइंड अप। ओके, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद